गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। क्लास +2 कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी 2 का आज हम करेंगे नया टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके 2 पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं, आज हमारा चलेगा पार्ट 3। तो पहले थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लेते हैं हम कि इसके अंदर हमने क्या पहले पढ़ा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। इसका मतलब है कि एनी चेंज इन द पार्टनरशिप डीड, जनरली कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कोई चेंज जब भी आएगी तो उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का शेयर परचेज करता है और बन जाता है गेनिंग पार्टनर, और जो पार्टनर अपने शेयर को लूज़ करता है उसका नाम हो जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जब भी इस तरह की रिकन्स्ट्रक्शन होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, उस वक्त कुछ एक एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल, एडजस्टमेंट इन द जनरल रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस काउंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रीअसेसमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो इनके अंदर हम ये पहली 3 एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। आज हम 4th एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम पहले एक बार देख चुके हैं। आज एक हम फुल फ्लैश्ड एक 6 मार्क वाली एग्जांपल देखते हैं पूरी कि कैसे उसको सॉल्व करना है, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर क्या है, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ कि इसके अंदर आपको दी हुई है कि पार्टनर्स हैं 3 BQR, जिनकी ओल्ड PSR दी हुई है और नई PSR हमें गिवन है। बैलेंस शीट उनकी दी हुई है पिछले साल की एट द टाइम ऑफ जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्या है कि यहाँ पे गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व्स दिए हुए हैं कैपिटल के, और यहाँ पे एसेट्स दी हुई हैं। नीचे हमने ध्यान रखना है कि इसकी एडजस्टमेंट्स क्या हैं, वो हमने बहुत ध्यान से पढ़नी है। पार्टनर्स एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज, कि उन्होंने एग्री किया है कि एसेट्स को रिवैल्यू करना है। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करनी है 20,000 से, मशीनरी को हमने एप्रिशिएट करना है बाय 10% से। नो प्रोविज़न फॉर द डाउटफुल डेप्ट, कि डाउटफुल डेप्ट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं तैयार करनी, तो इस लाइन को हम छोड़ ही देंगे कि इससे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई है 5% से, तो बिल्डिंग को घटाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर रिवाइज हो गए हैं एट 33,000, तो यहाँ पे वर्ड ध्यान से देखना है कि 33,000 से चेंज नहीं आई, 33,000 पर रह गए हैं। कि अगर पहले वो 36,000 थे, अब 33,000 रह गए, चेंज कितनी आई है? 3,000 की। पार्टनर्स एग्रीड टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट, पार्टनर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि बैलेंस शीट के अंदर अब वो अपनी रिवाइज्ड वैल्यू शो करेंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के बाद की। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, तो 1 बाय 1 पहले इसके स्टेप्स देखते हैं हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक रफ तैयार करके रखोगे, यहाँ पे लिख लोगे दोनों तरफ। हमें पता है कि डेबिट साइड पे 2 लिखना है, यहाँ पे बाय लिखना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का तैयार करके रखोगे, 3 पार्टनर्स हैं हमें पता है। क्रेडिट साइड पे भी तीनों का नाम लिखोगे, इधर डेबिट साइड पे भी PQR। बैलेंस शीट हमने फिर उसके बाद तैयार करनी है। तो बैलेंस शीट के अंदर आप रफली सारे जो आइटम्स हैं उसकी एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की यहाँ पे शो कर लोगे, और एक वर्किंग नोट के लिए हम जगह बना के रखेंगे। तो इस तरह का प्रोफार्मा तैयार करने के बाद अब हमारा जो सेकंड स्टेप इसका क्या आएगा कि जो बैलेंस शीट की वैल्यूज़ हैं उसके अंदर दी हुई ये वाली, तो बैलेंस शीट की जो वैल्यूज़ हैं इसको हम एज सच फिल कर लेंगे कैपिटल अकाउंट को छोड़ के। तो कैपिटल अकाउंट की जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ पे फिल करनी है? उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो पहले कैपिटल अकाउंट की जो वैल्यूज़ हैं 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, इसको तो हम सीधा कहाँ पे लेके जाते हैं? इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे पहले हमने ब्रॉट डाउन कर लिया कि उनका जो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। बाकी की जो सारी एसेट्स की वैल्यू है मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा रफली बाय पेंसिल कि कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, और इधर क्या थे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हम बनाएंगे इसके अंदर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें इसकी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि इसके एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं। तो एक इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो भी फर्म के लिए प्रॉफिट वाले काम हैं तो वो सारे हमने लिखने हैं इसकी क्रेडिट साइड पे, जो सारे उसके नुकसान वाले काम हैं, लॉस वाले काम हैं, वो सारे लिखने हैं हमने डेबिट साइड पे। तो पहले देखो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई है बाय 20,000, तो ये नुकसान वाला काम है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को
यहाँ पे लिखेंगे लॉस का काम है टू स्टॉक, कितने से 20,000। दूसरा मशीनरी एप्रिशिएट हुई है बाय 10% से, तो मशीनरी पहले थी कितनी, ये प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की, अब 10% इसके अंदर राइज हुई है, तो ये हो गया हमारे पास 1,20,000 का 10% 12,000, तो ये बड़ा है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000। तीसरा केस है कोई डेप्ट के लिए प्रोविज़न नहीं बनानी। चौथा, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई बाय 5%, बिल्डिंग के 5% डाउन आया है, तो 2 लाख का जो 5% हम निकालेंगे वो आ जाएगा 10,000 रुपये। तो ये जो डाउन है लॉस वाला काम हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपये टू बिल्डिंग। उसके बाद हम वो देखते हैं आगे कि सन्ड्री क्रेडिटर रिवाइज हो गए हैं एट 33,000, कि सन्ड्री क्रेडिटर की नई वैल्यू 33,000 है, तो पहले कितनी थी 36,000, 3,000 कम हो गई, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो हमें ये फ़ायदे वाला काम है, तो इसको हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय 3,000 बाय क्रेडिटर्स। तो इतनी असेसमेंट करने के बाद अब हम देखते हैं कि दोनों साइड्स का टोटल निकालते हैं, इधर 30,000 है, इधर 15,000 है, तो बड़े वाला जो टोटल है दोनों साइड पे हम नोट करते होते हैं, जैसे 30,000, और इस जगह पे अब इसका जो बैलेंस 15,000 है वो हमारे पास क्या आ गया, लॉस। ठीक है, तो इसको हम लॉस को कहाँ पे ले जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर उनकी ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस, ले जाएंगे इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट P, Q एंड R, तो किस रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर। ओल्ड रेशो इसकी क्या है 3:1, तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी 3:1 के हिसाब से, इसका आ जाएगा 7,500, इसका आ जाएगा 5,000 कंप्लीट, इसका आ जाएगा 2,500 रुपये, तो ये टोटल हमारा बन जाएगा 15,000। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले तैयार हो गया। अब ये जो इसके लॉस आए हैं, ये लॉस हमने कहाँ पे लेके जाने हैं, अब इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर तो प्रॉफिट होता तो हम लिखते हैं इस साइड पे, अब क्योंकि लॉस है तो इसको हम लिखेंगे इसकी डेबिट साइड पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना कितना है 7,500, 5,000 एंड 2,500। इसके बाद अब हमने ये फिर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि इधर क्वेश्चन के अंदर हमें दिए हुए थे जनरल रिजर्व्स 24,000 के। क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स में कोई इसका मेंशन नहीं है कि इसको हमने मेंटेन करना है या नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली ये एज्यूम करके चलेंगे हम कि इसको हमने क्लोज़ करने हैं। क्लोज़ करने हैं तो इसको हम क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री पास करके इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर चले जाएंगे ओल्ड PSR में। तो यहाँ पे देखो इसको जनरल रिजर्व की मैंने एंट्री बना के रखी हुई है, कितने 24,000 के हैं, कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमने ओल्ड PSR में। तो जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास 12,000, 8,000 और 4,000। तो इसको हम 12,000, 8,000 और 4,000 रुपये आगे इसके, क्योंकि अब इसकी भी एंट्री हमने कहाँ पे करनी है, क्योंकि तीनों के कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर तो बाय रिज़र्व 12,000, 8,000 और 4,000। इसके अलावा अब हमारे पास कोई और एंट्री पेंडिंग नहीं है। रिज़र्व थे उसकी हमने कर दी, जो हमारे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस थे वो लॉस आए थे तो हमने इसके अंदर ले आए। अब इसको हम बैलेंस करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे देखो ये 2 लाख और 12,000, ये बन जाएगा 2,12,000, 1,50 और 8, 1,58,000, 1,50 और 4, 1,54,000। यही फिगर्स हम यहाँ पे लिखेंगे 2,12,000, 1,58,000, 1,54,000। अब इसमें से 2,12,000 में से इसको हम निकाल के इसकी जो लॉस है बाकी हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो हम आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट। तो 2,12,000 में से 7,500 रुपये जाएंगे तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 2,04,500। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 1,53,000, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 1,51,000
500। तो अब ये तीनों के जो कैपिटल अकाउंट्स के जो बैलेंस आए हैं इसको हम ले जाएंगे हमारी नई बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, कितना कितना आ गया, 204, 500, 1,53,000 और 1,51,500, तीनों का टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5,09,000। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे स्टेप्स क्या थे, पहले हमने परफॉर्मे बनाए थे सारे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका जो लॉस था वो लॉस आ गया कैपिटल अकाउंट के अंदर, और इसी तरह से हमारे रिजर्व्स हमें नज़र आए थे, वो रिजर्व्स हमने ख़त्म कर दिए ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो के अंदर डाल के। तो वो रिजर्व्स को भी हम कहाँ पे लेके आ गए, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। अब इस तरह से अब कैपिटल अकाउंट का हमने बैलेंस निकाला है, वो बैलेंस हम लेके आ गए बैलेंस शीट के अंदर। अब हमने देखा है कि ओवरऑल सारे के अंदर कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ, तो कैश हमारा ये जो हमने रफ लिखा था 44,000, तो उतने का उतना ही रह गया हमारा। डेप्टर्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं बनाई, वो भी हमारे कितने रह गए, 36,000। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू हमने डाउन की थी यहाँ पे 20,000 से, स्टॉक की वैल्यू 20,000 से डाउन हुई थी, तो यहाँ पे हम स्टॉक की वैल्यू 20,000 डाउन कर देंगे। पहले 160 था, बाकी रह जाएगा 1,40,000। इसी तरह मशीनरी 12,000 डाउन की थी, तो ये रह जाएगा बाकी 1,08,000। सॉरी, मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे अप की है 12,000 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 बढ़ के 1,32,000, 1,32,000। बिल्डिंग की वैल्यू वो डाउन आई थी 10,000 से, तो पहले बिल्डिंग है 2 लाख की, अब रहेगी हमारे पास 1,90,000 की। अब इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 3,000 से क्या थे, कम हुए थे, पहले 36,000 के थे, अब हमारे पास कितने रह जाएंगे, 33,000 के। तो नाउ अब आपकी बैलेंस शीट के दोनों पार्ट्स आपस में मैच होने चाहिए। इस तरफ हम टोटल करेंगे 33,000 और 5,09,000, ये आएगा 5,42,000, और इस तरफ ये आप टोटल लगाओगे तो आ जाएगा हमारे पास 5,42,000। तो इस तरह से अब हमारी ये जो फुल फ्लैश क्वेश्चन था वो कंप्लीट है। दोबारा सारे स्टेप्स देख लो कि अगर तो आपको कोई रिजर्व्स या कोई और प्रॉफिट एंड लॉस या कोई कंपनसेशन रिजर्व्स वगैरह नज़र आते हैं, तो सबसे पहले हम उसको ओल्ड PSR के अंदर ख़त्म कर देंगे और उनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ये फिगर्स ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने तैयार किया है, उसके लॉसेस को भी हमने ओल्ड PSR के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, और इस तरह से अब सारा जो हमारा कैपिटल अकाउंट जो है तैयार हो गया। इसकी बैलेंसिंग फिगर्स हम निकाल के ले आएंगे जो कि चले जाएंगे आगे बैलेंस शीट में, और यहाँ पे हमने शो कर दी रिवाइज्ड वैल्यूज़, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने रिवाइज्ड वैल्यूज़ शो करनी है, तो यहाँ पे हमने वो लिख दी सारी। अब दोनों साइड पे टोटल निकालेंगे तो हमारा मैच होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन, कि इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन आते होते हैं 6 मार्क्स के अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। अब सबसे एक अलग पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं कि मैं इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंज करने जा रहा हूँ, एक डिफरेंट तरीके से हम करेंगे, देन आपका लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं वही सेम प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेके आया हूँ आपके पास, वही सेम क्वेश्चन। अब इसके अंदर मैं चेंज आप क्या करता हूँ कि पार्टनर्स एग्री टू शो रिवाइज्ड वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे कट करके लिख देता हूँ ओल्ड वैल्यूज़, कि रिवाइज्ड वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं शो करना चाहते, वो शो करना चाहते हैं ओल्ड वैल्यूज़। तब ये क्वेश्चन की सारी नेचर ही चेंज हो जाएगी, तब हमने इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, अब हमने वो सीखना है। तो इस केस में हमारे जो परफॉर्म करने के तरीके 2 हैं, तो पहले मैं एक लॉन्ग मेथड थोड़ा सा बताता हूँ आपको, उसके बाद एक शॉर्ट मेथड भी बताऊँगा। तो जब भी आपके पास ये नज़र आ जाए कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि पुरानी जो वेजल्स की वैल्यूज़ हैं, रिवैल्यूएशन से पहले की जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को शो करना है, तब हम इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन की बजाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो लगभग पहले वाले की तरह मिलता जुलता ही है, बट इसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा एक लेंथी पार्ट है कि इसके अंदर हमने पहले बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ऐसे कि स्टॉक इतना कम हो गया, बिल्डिंग इतनी कम हो गई, मशीनरी और क्रेडिटर्स इतने हो गए,
तो लॉस आया था हमारा 15,000 पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसी को मैंने आगे कंटिन्यूशन के अंदर लेके चलना है कि कैसे होएगा कि अब मैंने सारी फिगर्स को सेकंड पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही चल रहा है हमारा। तो पहले जो फिगर्स हमने इधर लिखी थी वो सारी फिगर इधर आ जाएंगी, जो फिगर्स मैंने इधर लिखी थी वो सारी फिगर्स हमारी इधर आ जाएंगी। तो इस तरह से अगर करने से के बाद कि जो यहाँ पे हमारा लॉस आ रहा था 15,000, वही 15,000 अब क्या बन के आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। पहले हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड पीएसआर के अंदर, अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू पीएसआर के अंदर, बस यही चेंज करनी है। तो अब जब न्यू पीएसआर जो उसकी है 532 उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 7500, 4500 और 3000। तो ये एक नया इसमें चेंज था। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से वैसे ही तैयार करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर पहले जो लॉस की फिगर्स हैं तो हम इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे इतने से, और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट्स की फिगर आई हैं उनको प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हम उसको कर देंगे। बाकी जो रिवैल्यूएशन की हमने जनरल एंट्री पास की थी, जनरल एंट्री ऐसे ही एज सच पास करके जो इसका क्रेडिट आया था सभी का, तो वो हमने इसको रिजर्व्स को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। तो इस केस में एक तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हुआ है, दूसरा कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको हम डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। उसके बाद अब हम इसका क्या निकालेंगे, बैलेंस। तो इस तरह से जो बैलेंस अब हमारे पास निकल के आए हैं, तो इन बैलेंस को अब हमने लेके जाना है बैलेंस शीट के अंदर। तो अब हमारा काम जो है बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। हम अब आगे स्टेप में क्या करना है कि जो हमारी बैलेंस शीट तैयार होनी है, बैलेंस शीट के अंदर हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था सेम वैसे ही क्वेश्चन की फिगर सारी वैसे की वैसे, कोई यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज नहीं करनी। सेम डिट्टो यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज लिख देनी है, यहाँ पे भी 36,000 कैरेक्टर के। जस्ट हमने वो कैपिटल अकाउंट सब जो नए निकाले हैं उसके जो उनकी जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं वो यहाँ पे डाल देनी है। यू विल सी कि दोनों साइड्स आपकी मैच हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये था हमारा कि अगर हमने ओल्ड वैल्यूज़ के अंदर शो करना है तो इसके अंदर सिर्फ चेंज यही था कि इस वक्त इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड पीएसआर की ज़रूरत भी पड़ी है और न्यू पीएसआर की ज़रूरत भी पड़ी है। ठीक है, अब ये जो तरीका था ओल्ड वैल्यूज़ के ऊपर दिखाने के लिए, इसका एक अल्टरनेट मेथड और भी है जो आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है। वो कैसे करना है वो आप देखो, उसको हम 4 स्टेप्स के अंदर करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये अल्टरनेट मैंने लिखा मेथड क्या है इसका कि स्टेप 1 के अंदर हम फाइंड करेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है कितना। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं तैयार करेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट कितना है वो निकालेंगे। वो हमें याद है कि हमने कितना निकाला था 15,000, क्या आया था, लॉस आया था। उसके बाद अब ना मैंने यहाँ पे ओल्ड रेशो यूज़ करनी है ना मैंने न्यू रेशो यूज़ करनी है, मैं दोनों की सेक्रीफाइस गेन रेशो निकाल दूँगा कि जो इम्पैक्ट वहाँ पे आया था मेमोरेंडम में कि पहले हमने ओल्ड यूज़ की फिर न्यू यूज़ की, तो उसका सारा एक इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि हम उसकी सेक्रीफाइस गेन रेशो निकाल लें। तो हमें दिया हुआ है 3 पार्टनर PQR, ओल्ड रेशो 3:1, 3 2 5 और 1 6, सभी के अपॉन में कितना आ जाएगा 6। इसी तरह 5 3 8 और 2 10, सभी के अपॉन में कितना आ जाएगा 10। दोनों को हम जब लेस करेंगे तो देखेंगे कि इनका P का कोई चेंज नहीं है और Q ने सेक्रीफाइस किया और R ने गेन किया है। जस्ट अब हमने क्या करना है कि ये जो 15,000 लॉस था वो हमने सेक्रीफाइस गेन रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पे पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी स्पेशल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हमें पता है कि हम अक्सर क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो Q को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, बट क्योंकि हमारा केस क्या है, लॉस का है, तो इस वक्त ये सारी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट की बजाय क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और जो R है उसका कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। 15,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर यहाँ पे आप देखो कि 15,000 को मैं 130 से करूँगा तो 500 रुपये आ जाएंगे सिर्फ। तो दोनों तरफ ये 500 की हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, तो इसमें अब हमने क्या करना है कि इतने 3 स्टेप्स लगा के
बाकी का सारा काम हमारा सेम है। हमने कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करनी है। कैपिटल अकाउंट को तैयार करोगे तो आपने यहाँ पे चेंज क्या आएगी, पहले हमने देखा था कि यहाँ पे हमने पहले डेबिट भी किया था, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट भी किया था, पर अब हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ क्यू और आर का अकाउंट एडजस्ट करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमने तीनों को ही चेंज कर देना है, इसको भी नहीं लेना हमने। हम क्या करेंगे, क्यू का कैपिटल अकाउंट हमने 500 से डेबिट करना है, क्यू का अकाउंट 500 से हमने क्या करना है, डेबिट, और आर का अकाउंट क्या करना है, हमने 500 से क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500। जब आप इसकी बैलेंसिंग फिगर्स निकालोगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर वही आ जाएंगी दोबारा फिर। तो आप क्या चेक करोगे, जब बैलेंसिंग करोगे तो हमारे पास उनके जो फाइनल कैपिटल के बैलेंस हैं वो सेम आएंगे इतने। तो अगेन हमारी जो बैलेंस शीट है वो सेम ऐसी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल सेम। तो इसीलिए मैंने ये सिंगल क्वेश्चन एक लिया था, पहले न्यू वैल्यूज़ के ऊपर शो करने वाला भी और ओल्ड वैल्यू के ऊपर शो करने वाला भी। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे ही परफॉर्म करना है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप इसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से तैयार करते हो तो ये आपको बेनिफिशियल नेक्स्ट लेसन के अंदर होएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर। सो यूज़ दिस मेथड, ओके। सो it's all about for this lecture. Thank you students.